हेलो बच्चों। बेटा आज देखेंगे अपन लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। बेटा अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज को अपन ने तोड़ा था बेटा पायरुविक एसिड के अंदर। लास्ट लेक्चर में सभी चीजें पढ़ ली थी बेटा कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुविक एसिड में ब्रेक हुआ। देन ग्लाइकोलिसिस कैसी होती है 10 स्टेप पूरे देख लिए थे बेटा। 10 स्टेप ट्रिक के थ्रू भी याद कर लिए थे। देन ग्लाइकोलाइसिस किसने दिया, ठीक है, ये भी देख लिया था। क्लियर, कहां होता है ये भी देखा था। ठीक है बेटा, आज देखेंगे जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, इसका क्या होता है। तो इसे जाता है बेटा लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो लास्ट लेक्चर का अगर थोड़ा देख लिया जाए तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था बेटा 2 पायरुविक एसिड के अंदर। अब ये पायरुविक एसिड का आगे क्या होगा, तो अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलता है तो बेटा ये जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंटी है तो ये जाता है बेटा अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में दो चीजें होती है बेटा, एक होती है लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। ये क्या होती है लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो मान लो बेटा कोई एक सेल है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की एक सेल पकड़ लो। तो सेल का साइटोप्लाज्म होता है बेटा, या साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम साइटोसोल, ठीक है, इसी की प्रोटोप्लाज्म भी बोला जाता है। तो सेल को अपन ने दिया बेटा ग्लूकोज, ठीक है, सेल के पास फूड डाइजेस्ट होके एक सिंपल फॉर्म में आ गया ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना कार्बन का है बेटा, 6 कार्बन का। अब ये चीजें चल रही है बेटा साइटोप्लाज्म में, तो ग्लूकोज यहां पर कन्वर्ट हो गया बेटा पायरुविक एसिड के अंदर। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बेटा बोलेंगे अपन ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इसकी ट्रिक्स वगैरह बेटा लास्ट लेक्चर में दी है, ठीक है, वो अच्छे से देख लेना एक बार। ग्लूकोज आया पायरुविक एसिड के अंदर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड का होगा क्या, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलता है, अगर वो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन मतलब एरोबिक कंडीशन में रहता है तो पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो जाएगा बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। और अगर उसको ऑक्सीजन की एब्सेंटी है, अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो वो जाएगा अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो ध्यान देना, पायरुविक एसिड मान लो एरोबिक कंडीशन में जा रहा है, ठीक है, अनएरोबिक अपन बाद में पढ़ेंगे। मान लो पायरुविक एसिड एरोबिक कंडीशन में जा रहा है, तो सेल थी बेटा, सेल के अंदर सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड बाकी सेल ऑर्गेनल भी रहेंगे, बट अपन फोकस करेंगे सर किसके ऊपर, अपन फोकस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, ठीक है। तो ये है बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन OMM, ठीक है, देन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लियर। तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होता है बेटा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अगर देखो तो इसके कुछ इनफोल्डिंग्स दिख रहे बेटा, ठीक है, ऐसे यहां तक कंटिन्यू हो रहा है, बीच में फिर चला जा रहा है, यहां से कंटिन्यू हुआ, बीच में चला जा रहा है, इसको इनफोल्डिंग बोलेंगे बेटा। इनफोल्डिंग को बोला जाता है क्रिस्टा, ठीक है, ये सेल यूनिट ऑफ लाइफ में देखा जाता है। तो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है, ठीक है। देन पायरुविक एसिड यहां आ गया आप माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का स्पेस है इसे बोला जाता है बेटा मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जाएगा बेटा पायरुविक एसिड किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, और एसिटाइल कोएंजाइम से किसमें एंटर हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल में। इसी को अपन पायरुविक एसिड, अब तुम्हें बस पता है कि ग्लूकोज से अपन पायरुविक एसिड पे आके रुके ग्लाइकोलाइसिस से। अब पायरुविक एसिड का होगा क्या, तो ये सबसे पहले एंटर होगा बेटा किसके अंदर, लिंक रिएक्शन के अंदर। तो पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, तो बेटा ये होता है ऑक्सीडाइज। क्या होता है, ऑक्सीडाइज, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, ठीक है। अब देखा गया तो एसिड अपने पास 3 कार्बन वाला बना था सर, ठीक है, और प्रोडक्ट देखा तो 2 कार्बन वाला। इससे ये समझ में आता है कहीं ना कहीं सर कार्बन का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहां से जब अपन पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में आते हैं, ये मैट्रिक्स में चल रही है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हुई थी, ठीक है। तो पायरुविक एसिड से जब अपन एसिटाइल कोएंजाइम में आए तो कार्बन का क्या हुआ सर, रिडक्शन हुआ, ठीक है, कार्बन का नंबर रिड्यूस हुआ। मतलब अपने को समझता है सर यहां कहीं ना कहीं क्या हुआ, डीकार्बोक्साइलेशन हुआ। क्या हुआ, डीकार्बोक्साइलेशन हुआ, ठीक है। तो यहां से एक CO2 लॉस हो गया। जब एक पायरुविक एसिड से एक CO2 निकल जाता है बेटा तो किसमें आएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो एसिटाइल ग्रुप को कुछ ना कुछ लगा है सर, ठीक है, वो लगा है सर कोएंजाइम। इससे ये समझ रहा है कोएंजाइम का भी क्या हुआ है सर, एडिशन हुआ है। अब ये कोएंजाइम कहां से आया, अपन आगे देखेंगे क्रेब्स साइकिल, उससे समझेगा। तो कोएंजाइम कहां से आया, तो इसमें क्या हुआ सर, एक कोएंजाइम का एडिशन हुआ और एक CO2 का रिमूवल हुआ, तो ये बना एसिटाइल कोएंजाइम है। जब अपन पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में आते रहते तब क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन होगा सर
इसके अंदर, तो NAD प्लस कन्वर्ट होगा सर किसके अंदर, NADH प्लस H प्लस के अंदर, ठीक है। तो अब ध्यान देना अच्छे से। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन माने सर अपन बोल सकते कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, ठीक है। पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, तो पकड़ने वाला भी कोई ना कोई चाहिए, ठीक है। तो NAD प्लस बुकाई बैठा है सर हाइड्रोजन के लिए। तो जब हाइड्रोजन जैसे लॉस हुआ सर, हाइड्रोजन जैसे लॉस हुआ, हाइड्रोजन के लॉस को क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जैसे लॉस हुआ सर हाइड्रोजन, किसने कैप्चर कर लिया, NADH ने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो अब NADH भी यहां पर बना है सर, NADH प्लस H प्लस, क्लियर। तो जब जब NADH बनता है सर, मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ है, लॉस हो रहा है। अब लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अगर डीकार्बोक्सिलेशन बोल रहे बेटा अपन, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोजनेशन, और करवाने वाला एंजाइम डीहाइड्रोजनेज, ठीक है। पर आ किससे रहे, पायरुविक एसिड से, इसलिए एंजाइम का नाम याद रखना बेटा, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। समझ में आ रहा है। तो ये पायरुविक एसिड मैट्रिक्स के अंदर किस में चला जाता है सर, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। तो अगर डायग्राम से समझे बेटा, पायरुविक एसिड कहां बना, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से कहा गया मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में किस में कन्वर्ट हो गया सर, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये देखा बेटा अपन ने, ये देखा यहां पर, क्लियर। देन अब बना हुआ एसिटाइल कोएंजाइम कहा जाएगा सर, तो बना हुआ एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। बट शॉर्ट में अगर देखा जाए तो लिंक रिएक्शन के बारे में क्या क्या पूछ सकते हैं बेटा, तो ये सभी क्वेश्चन है बेटा यहां पर, लिंक रिएक्शन के बारे में क्या क्या पूछ सकते हैं। अब उसको लिंक रिएक्शन की भी क्यों बोला जाता है, तो सबसे पहले ये है, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस हुई सर, और ये है अपनी क्रेब्स साइकिल, क्लियर। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाली जो रिएक्शन है बेटा, दोनों मेन प्रोसेस को जोड़ने वाली जो रिएक्शन है उसे बोला जाता है लिंक रिएक्शन। दोनों को कनेक्ट कर रही है वो है लिंक रिएक्शन, जिसका प्रोडक्ट है बेटा एसिटाइल कोएंजाइम ये, और ये एसिटाइल कोएंजाइम कहां एंटर हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर। देन अगर लिंक रिएक्शन पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो लिंक रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछेंगे बेटा कुछ इस फॉर्म में। तो अब पहली बात तो पायरुविक एसिड अपने पास दो बने थे, पायरुविक एसिड दो बने थे, तो एसिटाइल कोएंजाइम भी दो बनेंगे। पायरुविक एसिड अगर दो बने तो एसिटाइल कोएंजाइम भी दो बनेंगे, ठीक है। तो तुम्हें नहीं लगता कि दो दो बार लिंक रिएक्शन हो रही है सर, ठीक है। एक बार अगर लिंक रिएक्शन हुई तो ये चीज है, ठीक है। मतलब यहां पर पायरुविक एसिड कितने बेटा, दो, दो पायरुविक एसिड तो दो एसिटाइल कोएंजाइम है। अगर दो पायरुविक एसिड है तो दो CO2 निकलेंगे सर, तो क्या ऐड होंगे सर, दो कोएंजाइम ऐड होंगे, समझ में आ रहा है, दो NAD प्लस ऐड होंगे, सब दो दो हो जाएगा सर, क्लियर। एंड दो NADH बनेंगे, ठीक है। तो इसी को बेटा अपन ने ये लिखा है, ये सभी ऑप्शंस बेटा आपके क्वेश्चंस है, क्लियर हुआ। तो लिंक रिएक्शन के अगर दो टाइम टर्न कर रहे हैं अपन, दो बार लिंक रिएक्शन कर रहे हैं, तो टू टाइम क्या होगा बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब दो दो CO2 रिमूव होंगे। देन उसके बाद में टू टाइम डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन मतलब बेटा लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन जो लॉस हुआ है वो किसने कैप्चर किया है, NAD प्लस में, क्लियर हुआ। और एंजाइम क्या था, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस, क्लियर हुआ। तो दो टाइम डीहाइड्रोजनेशन, दो टाइम डीकार्बोक्सिलेशन, और दो NADH फॉर्म, क्लियर हुआ। इतनी चीजें। और एक चीज याद रखना बेटा, यहां पर अगर ध्यान दो तुम, तो कोई ATP नहीं बनी है, ठीक है। अब ATP नहीं बनी है सर, बट ATP के बनने की प्रोसेस को भी मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। तीन टाइप है ATP बनने की प्रोसेस को, एक है बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और तीसरी है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट माने अगर इसको तुम छोटी सी रिएक्शन समझ रहे हो, तो रिएक्शन के अंदर जो एंटर होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जो निकला उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। अगर यहां से ATP निकली तो सबस्ट्रेट से ATP निकली तो इसे बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहां बेटा कोई ATP फॉर्म होते हुए नहीं दिख रही है, तो यहां पर नो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। चीजें याद रखना बेटा, लिंक रिएक्शन में इतनी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। अब लिंक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आया अपने पास एसिटाइल कोएंजाइम है, उसका क्या होगा, ठीक है। तो वो एंटर हो जाता है बेटा क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है। अभी देखो अपन एक एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करवा रहे हैं, बने अपने पास कितने, दो, अपन करवा रहे सर एक, ठीक है। तो एक टर्न समझ लेते क्रेब्स साइकिल का। तो एसिटाइल कोएंजाइम एंटर हुआ, देखो किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल। अब मुझे कहीं से न कहीं से साइकिल शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लो मैं एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करवा रहा हूं क्रेब्स साइकिल के अंदर, और वो सबसे पहले एक्सेप्टर, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, एक्सेप्टर ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो एक्सेप्टर ऑफ क्रेब्स साइकिल कौन है बेटा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये है बेटा एक्सेप्टर ऑफ क्रेब्स साइकिल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड। इस पे आएंगे अपन घूमकर, ठीक है, इस पे आएंगे अपन घूमकर, तो कहीं से न कहीं साइकिल स्टार्ट कर रहे। तो
एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होगा सर क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो एसिटाइल कोएंजाइम को सबसे पहले कैप्चर किया 4 कार्बन कंपाउंड ने, जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बेटा ये 4 कार्बन कंपाउंड, ये 2 कार्बन कंपाउंड, पायरुविक एसिड 3 था, उसमें से एक हटा दो, बचे कितने 2 और ये 4। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल क्या है बेटा? सिट्रिक एसिड। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल क्या है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, इसीलिए बेटा क्रेब साइकिल को बोला जाता है बेटा सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, दूसरा नाम क्रेब साइकिल का। ठीक है, पहला नाम क्या था? क्रेब साइकिल को ही क्या बोला गया? सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि पहला प्रोडक्ट कौन सा है सर? सिट्रिक एसिड। ठीक है, उसको दूसरा एक नाम आता है सर, ठीक है, याद रखना, टीसीए साइकिल। इसे टीसीए साइकिल भी बोला जाता है। टीसीए माने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अगर देखो तुम सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो इसमें 3-3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखते हैं अपने को। ठीक है, तो 3-3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहे इसलिए अपन इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल। तो क्रेब साइकिल के 3-3 नाम है। क्रेब क्यों? तो बेटा साइंटिस्ट था हांस क्रेब, उन्होंने अपने को ये साइकिल बताई थी। ठीक है, इसलिए क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड टीसीए साइकिल, ये 3 नाम है क्रेब साइकिल के। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने सबसे पहले कैप्चर किया एसिटाइल कोएंजाइम को, और ये हुआ सर किसके प्रेजेंस में? सिट्रेट सिंथेटेज, क्योंकि क्या सिंथेसाइज हो रहा है? सिट्रिक एसिड। तो यहां पर एंजाइम लगता है बेटा सिट्रेट सिंथेटेज। तो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट बना सर सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहां सर कोएंजाइम था, क्लियर, यहां से कोएंजाइम का रिमूवल हो गया, क्लियर, यहां से कोएंजाइम का रिमूवल हो गया सर। इसको अब रिमूव होकर कहा जाएगा बेटा? आगे आता ही है, उसको अपन फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड बना, सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा सर सिस एकोनाइटिक एसिड के अंदर। ठीक है, डिहाइड्रेशन होके यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? सिस एकोनाइटिक एसिड के अंदर। यहां पर एंजाइम नाम जैसा है वैसा ही एंजाइम काम करेगा, अकोनाइटेज। देन सिस अकोनाइटिक एसिड, देखो 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 में आया, कोई यहां पर अभी डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ। सिस अकोनाइटिक एसिड कन्वर्ट इनटू आइसोसाइट्रिक एसिड के अंदर। ठीक है, यहां फिर से सर वही एंजाइम सेम काम करता है, अकोनाइटेज, क्लियर। देन उसके बाद आइसोसाइट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा सर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के अंदर। ठीक है, ये 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन है सर, यहां पर एंजाइम काम करेगा सर आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। देखो जब एक बात याद रखना, जब आपका NADH बना है सर, ठीक है, तब एंजाइम का नाम आ जाएगा सर डिहाइड्रोजनेज आ जाएगा। और डिहाइड्रोजनेज के पहले क्या लगाना है? तो ये सर कहां से आ रहा है? सबस्ट्रेट से आ रहा है, तो सबस्ट्रेट का नाम लगाओगे अपन आइसोसाइट्रेट। देखो आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बना, बीच में कौन? NADH। तो जब आपका NADH बना है तो डिहाइड्रोजनेज बिंदास डाल देना सर एंजाइम का नाम, और एंजाइम के नाम पहले क्या लगाओगे? सबस्ट्रेट का नाम। तो आइसोसिट्रिक एसिड इसलिए आइसोसाइट्रेट, और प्रोसेस क्या चल रही है सर? डिहाइड्रोजनेशन। इससे हाइड्रोजन लॉस हुए, इसने पकड़ा, क्लियर हुआ, इससे हाइड्रोजन लॉस हुए, इसने पकड़ा, इसलिए NADH बना, और इसलिए डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस, इसलिए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो आइसोसाइट्रिक एसिड कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। अब यहां पर याद रखना ऑक्सैलो एसिड सक्सिनिक एसिड के अंदर से पहला CO2 रिमूव होता है सर। अब 6 कार्बन की सीरीज चल रही थी अभी तक, अब यहां पर क्या होगा सर? एक CO2 निकल गया, यहां पर कन्वर्ट होगा फर्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड, जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, तो आपको यह पूछ सकते सर कि फर्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन किसके किस में बीच में हुआ? तो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड एंड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, 6 में से एक चला गया सर, 5 कार्बन कंपाउंड यहां पर फॉर्म हुआ है। देन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब देखो फिर से यहां पर हाइड्रोजन लॉस होंगे। देखो अब मान लो मैं एक हाइड्रोजन लॉस कर रहा हूं यहां से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये हाइड्रोजन लॉस हुआ। ठीक है, कैप्चर करने वाला भी तो कोई ना कोई चाहिए बेटा, हमेशा अपना हाइड्रोजन कौन कैप्चर करेगा? NAD+। ठीक है, NAD+ ने किया, ये हाइड्रोजन कैप्चर किस में गया? NADH में गया। ठीक है, और हाइड्रोजन लॉस हुआ। ठीक है, साइड में क्या पड़ा है? H+ पड़ा है। ठीक है, अब देखो वहां पर एंजाइम ने क्या किया था? कोएंजाइम लॉस किया था सर, वो कोएंजाइम अपन ने कहा यूज कर लिया, फिर से यह यूज कर लिया, तो निकला हुआ कोएंजाइम अपन ने फर्दर किस में एंटर किया? दोनों के बीच में एंटर किया। तो यहां पर क्या होगा सर? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जब सक्सिनाइल में जाएगा क्या लग जाएगा? कोएंजाइम ए। क्लियर हुआ, वहां का लॉस हुआ, यहां यूज कर लिया। ठीक है, तो यहां पर क्या चला सर? अब देखो जब मैंने बोला है NADH बना, बिंदास डिहाइड्रोजन यूज करो। ठीक है, अब देखो, और डिहाइड्रोजन के पहले क्या यूज करना है? सबस्ट्रेट। तो अब मान लो ये रिएक्शन है, सबस्ट्रेट ये रहा होगा, तो
अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटारेट, और डिहाइड्रोजनेज लगा दिया। यहां पर क्या लगाया था, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम पे जब जा रहे तो सेकंड डिकार्बोक्सिलेशन हुआ सर। यहां पर बैक टू बैक क्रेब्स साइकिल के अंदर डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता, 5 बना था, 5 में से और एक लॉस हो जाएगा सर, कितना कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड। सेकंड डिकार्बोक्सिलेशन भी पूछ सकते हैं कि सेकंड डिकार्बोक्सिलेशन कहां हुआ है क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम को किसके अंदर डाल दो सर, सक्सिनिक एसिड के अंदर डाल दो। अब सक्सिनिक एसिड के अंदर डाला तो अपन ने क्या क्या किया सर, यहां पर कोएंजाइम देखो यहां एंटर कर रहा था, यहां लॉस किया। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो बेटा ये प्रोसेस कहां चल रही है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये सिस्टम में ही पड़ा है, सिस्टम में पड़ा है। तो क्रेब्स साइकिल के 2 मिनट पहले क्या बताई थी मैंने, लिंक रिएक्शन, ठीक है। अब यहां मैंने ऐड किया था ना बेटा, किया था ना कोएंजाइम में, तो ये कहां का रहा होगा, ठीक है, ये रहा होगा बेटा ये वाला। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम से अपन जब सक्सिनिक एसिड जाते हैं तो क्या लॉस हुआ, कोएंजाइम में। और सबसे मेन प्रोसेस बेटा यहां पर एक चीज होती है, ठीक है, जीडीपी कन्वर्ट होती है जीटीपी के अंदर, ठीक है, और जीटीपी चला जाता है सर किसके अंदर, एटीपी के अंदर। तो मतलब मान लो इनडायरेक्टली अपने पास क्या बन रही है, एटीपी बन रही है, ठीक है। अब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के बीच में जब एटीपी बनती है इसको क्या बोलते हैं, एसएलपी बोलते हैं सर। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेब्स साइकिल में क्या क्या पूछ सकते हैं, पहला कार्बन डाइऑक्साइड कहां लॉस हुआ, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड कहां लॉस हुआ, पहला एनएडीएच कहां बना, दूसरा एनएडीएच कहां बना, एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहां हुआ, ठीक है। तो आप देखो ये जीटीपी फिर से किस में आ जाएगी बेटा, जीडीपी में आ जाएगी, क्लियर हुआ। देन जीटीपी जब जीडीपी में आती है तो एक फॉस्फेट लूज करेगी, ये फॉस्फेट कौन पकड़ लेगा, एडीपी पकड़ लेगा, और किस में चला जाएगा, एटीपी में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ सर, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एंजाइम कौन सा काम करता है सर, तो सक्सिनेट काइनेज। 2 चीजें हमेशा याद रखना बेटा, NADH जहां जहां बना बिंदास यूज करो डिहाइड्रोजनेज, और एटीपी जहां जहां बनी, ठीक है, बिंदास यूज करो काइनेज, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां पर एंजाइम क्या आ जाएगा सर, सक्सिनेट काइनेज आ जाएगा, क्लियर। सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरिक एसिड। एक चीज याद रखना, फ्यूमेरिक एसिड में जब जाते हैं अपन तो यहां पर फॉर्मेशन होता है सर किसका, FADH हुआ। अब FAD+ किस में गया, FADH2। पहले क्या था, FAD, मतलब इतना, इसने क्या लाया, हाइड्रोजन लाया, कहां से लाया, तो एसिड ने लूज करे होगे सर, कौन से, सक्सिनिक एसिड ने, किसने पकड़ लिए, FAD+, लॉस ऑफ किए ना सर, इसने हाइड्रोजन लॉस किए, सक्सिनिक एसिड ने हाइड्रोजन लॉस किए, तो किसने पकड़े, FAD+ ने। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन माने डिहाइड्रोजनेशन, एंजाइम हो रहा है इसलिए डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। अब ये वाला सबस्ट्रेट है इसलिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। बेटा ये 3 एंजाइम आप आराम से याद रख सकते हो। अगर NADH बन रहा है या FADH2 बन रहा है तो बिंदास लगा देना डिहाइड्रोजनेज, और एंजाइम के पीछे लगाना है सबस्ट्रेट का नाम। तो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, एंड देन उसके बाद में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अब फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा बेटा मैलिक एसिड में, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा, फ्यूमेरेज, ठीक है। यहां पर कुछ ना बना है ना कुछ लॉस हुआ है सर, ठीक है। एंड मैलिक एसिड जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर जाता है सर, यहां पर फिर से क्या होता है, एक NADH फॉर्म होता है। तो बेटा 3 जगह पर क्रेब्स साइकिल के अंदर NADH बनाए, फर्स्ट in between isocytric acid and oxalosuccinic acid, second in between alpha ketoglutaric acid and succinyl coenzyme A, and लास्ट वाला between malic acid and oxaloacetic acid, ठीक है। फिर से रीजनरेट होगा सर, इसको फिर से क्या पकड़ेगा, सेकंड टर्न के लिए एसिटाइल कोएंजाइम पकड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर फिर से सर सबस्ट्रेट लगाओ, डिहाइड्रोजनेज डाल दो, सबस्ट्रेट कौन था, मैलिक एसिड, मैलेट डिहाइड्रोजन। बेटा एंजाइम आराम से याद रह सकते हैं, ठीक है। तो जहां जहां NADH बनता है वहां वहां बिंदास आप डिहाइड्रोजनेज डाल दो, और उसके पहले क्या लगाओ, सबस्ट्रेट का नाम लगा दो। एंजाइम याद रखने का कोई लोड नहीं है बेटा, अगर ये ट्रिक फॉलो करोगे, जहां जहां NADH बना है डिहाइड्रोजनेज डाल दो, और उससे पहले क्या लगाना है सर, तो उससे पहले लगाना है सबस्ट्रेट का नाम लगाना है, समझ में आया। और एटीपी का भी ऐसा है, बिंदास काइनेज डाल दो, ठीक है, और उसके पहले भी आप सबस्ट्रेट का लगा सकते हो, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हुआ बेटा 1 टन, क्या 1 टन हुआ क्रेब्स साइकिल का। 1 टन ऑफ क्रेब्स साइकिल में क्या क्या पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं सर कि NADH कहां कहां बना, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2,
एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, मतलब एक जगह पर एसएलपी हुआ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और 2 जगह पर डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर हुआ? देन अब इसको क्रेब्स साइकिल तो समझ गई सर, क्रेब्स साइकिल तो समझ गई, बट सर याद रखने में बड़ी दिक्कत है। क्लियर हुआ? क्योंकि समझने के बाद याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आता तो सब ये सर पूरा हम पता है, इसमें जाएगा इसमें जाएगा इसमें जाएगा, बट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने को जब एमसीक्यू से डील करना है तो याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब याद रखने के लिए सर ट्रिक से जाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें बाकी चीजें भी याद रखनी है, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। क्लियर हुआ? तो अपन ने इसकी ट्रिक बनाई है सर, सिट्रिक या क्रेब्स साइकिल को याद रखने की ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक ऐसी बनाई है बेटा, अभी क्या चल रहा है फिलहाल, अभी देखा जाए तो अभी चैंपियन ट्रॉफी चल रही है सर इंडिया के अंदर। ठीक है, क्रिकेट का समय चल रहा है। ठीक है, इंडिया का फाइनल मैच है संडे के दिन। ठीक है, तो अब जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसी के अनुसार अगर याद रखे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा सर। ठीक है, तो अब इंडिया फाइनल में चली गई है, संडे के दिन मैच है न्यूजीलैंड के साथ। अब इंडिया फाइनल में कैसे आई? तो इंडिया फाइनल में इसलिए है क्योंकि इंडिया स्मार्ट है, टीम भी स्मार्ट है, इंडिया को खिलाने वाले लोग भी स्मार्ट है। ठीक है, स्टाफ स्मार्ट है, इंडियन टीम स्मार्ट है। अरे गहरे का काम है क्या पाकिस्तान जैसा? ठीक है, बाहर होगी पहली। क्लियर? तो अब इंडिया फाइनल में इसीलिए आई क्योंकि स्मार्ट है बेटा। ठीक है, तो ट्रिक भी अपन ने उसी अनुसार कही है। तो अपन याद रखेंगे बेटा क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल को इस हिसाब से। तो क्रिकेट काउंसिल ऑफ, बेटा सेंटेंस बनाने के लिए ऑफ एंटर किया है, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफन अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। क्या है? क्रिकेट काउंसिल ऑफ, ये इसमें नहीं आएगा बेटा, बस सेंटेंस बनाने के लिए, ऑफ इंडिया ऑफन अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। ठीक है, सभी के सभी देखो ट्रिक है, बाकी ट्रिक भी अगर आपके पास होगी तो उससे जाओ, बट एक चीज याद रखना, उसमें सारे जो साइकिल के अंदर इन्वॉल्व है सबस्ट्रेट पूरे के पूरे आना चाहिए ट्रिक के अंदर। ठीक है, तो कोई भी अगर छूटता है तो बेटा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अपने को 2 चीजों के बीच में क्या हो रहा है यहां पर ये पूछा जाता है कि एनएडीएस कहां बना, CO2 कहां लॉस हुआ, तो इसमें सभी के सभी इंक्लूड हो जा रहे सर, हर एक मॉलिक्यूल। तो क्रिकेट माने सिट्रिक एसिड सर, देन उसके बाद काउंसिल माने सिस अकोनाइटिक एसिड। ठीक है, इंडिया माने आइसोसाइट्रिक एसिड, देन ऑफन माने ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, देन अपॉइंट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है, स्मार्ट सक्सिनाइल कोएंजाइम है, स्टाफ सक्सिनिक एसिड, फॉर फ्यूमेरिक एसिड, मेन मैलिक एसिड एंड ऑफिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।